पाकिस्तान और उसका दोस्त चीन दोनों मिलकर अक्सर भारत के दुश्मन को बचाते आए हैं और ऐसा ही चीन ने 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता साजिद मीर के केस में किया था। पाकिस्तान में आतंकियों को सेफ हेवन मुहैया कराया जाता है, लेकिन अब पाकिस्तान भी पूरी ताकत लगाने के बावजूद आतंकियों की जान नहीं बचा पा रहा। साजिद मीर के खिलाफ अमेरिका ने 2011 में ही अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था, क्योंकि उस पर विदेशी सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने, आतंकवादियों की मदद करने और एक अमेरिकी नागरिक की हत्या करने के आरोप लगे थे। लेकिन हर बार पाकिस्तान चीन की मदद से अपने चहेते आतंकियों को बचाता रहा है। साजिद मीर पाकिस्तान सेना के एक रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी का दामाद है और 1994 से ही सक्रिय तौर पर लश्कर-ए तैयबा से जुड़ा है। इस बात के भी सबूत हैं कि पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक और आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली की भी उसी ने लश्कर में भर्ती की थी। दावा किया जाता है कि साजिद मीर पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम गिरोह और आतंकवादी संगठनों के बीच में भी एक मुख्य कड़ी है। 2020 में भारत ने पाकिस्तान से साजिद को सौंपने की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान ने तब कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन जेल में साजिद मीर को मारने की कोशिश से पूरे पाकिस्तान में दहशत फैल गई, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में एक के बाद एक कई आतंकियों की हत्या हो चुकी है। अक्टूबर में पाकिस्तान के सियालकोट में आतंकी शाहिद लतीफ को गोली मार दी गई थी। वो 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। इससे पहले 6 मई को लाहौर में कुछ लोगों ने खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह पंजवार को छलनी कर दिया था। वहीं 4 मार्च को मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद नूर शलोबर पर भी गोलियां चली थी। उससे पहले 26 फरवरी को आतंकी संगठन अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा को भी इसी तरह मारा गया था, जबकि 20 फरवरी को हिजबुल मुजाहिदीन के बशीर अहमद पीर पर भी फायरिंग की गई थी। मतलब पिछले 11 महीनों में पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकियों को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया, जिससे वहां मौजूद आतंकी संगठन समेत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के भी हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में छिपे आतंकियों की हत्याओं का तकरीबन एक ही तरह का पैटर्न यानी तरीका था। जानकारी के मुताबिक फरवरी से लेकर अब तक पाकिस्तान में जिन आतंकियों की हत्याएं हुई, उन सबको करीब करीब एक ही तरीके से मौत के घाट उतारा गया, जिसका मतलब ये हुआ कि ये सारे आतंकी एक ही प्लान के तहत मारे गए। और इसी बात ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि फरवरी से अब तक मारे गए सभी आतंकियों की मौत एक ही तरह से हुई। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में मारे गए आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। उन सभी घटनाओं में हमलावर मोटरसाइकिल से आए थे और फिर अपने टारगेट पर गोलियां बरसाकर वहां से फरार हो गए, जबकि ISI के अधिकारी ये दावा करते हैं कि उनके एजेंट पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। लेकिन पिछले 6 महीने में एक ही प्लान के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की सफाई का ऑपरेशन जारी है। फिर भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसका तोड़ निकालने में पूरी तरह से फेल साबित हुई। और पाकिस्तान के आतंकी एक एक कर कैसे निपट रहे हैं, उसकी एक डिटेल आपको दिखाते हैं। ये सिर्फ इस साल का आंकड़ा है। नवंबर 2023 लश्कर के आतंकी अकरम गाजी की हत्या हुई। चलिए रिवाइंड चलते हैं। अक्टूबर 2023 आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या हुई। सितंबर 2023 लश्कर के रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम की हत्या हुई। फरवरी 2023 में हिजबुल के आतंकी बशीर अहमद पीर की हत्या हुई। फरवरी 2023 में अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की हत्या हुई। मार्च 2023 में आतंकवादी सैयद नूर शालोबर की हत्या हुई है। 11 महीनों में करीब 12 ढेर हुए हैं।